नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज की सबसे बड़ी खबर है एसआईआर और इसी रिवीजन को लेकर देश भर में छिड़ा है घमासान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश बताया और यह साफ कह दिया कि बिहार के लोग उन पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे जो घुसपैठियों का साथ देती हैं। अमित शाह ने एसआईआर को वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण प्रक्रिया करार देते हुए ये दो टूक कह दिया कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और ये हमारा संकल्प है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक, अव्यवस्थित और जन विरोधी बताया है। चुनाव आयोग को लेटर लिखकर इसे फौरन रोकने की मांग की है। ममता का कहना है कि इससे आम नागरिकों का वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है और सच्चे वोटर अलग थलग हो रहे हैं। अमित शाह ने काउंटर करते हुए कहा कि कुछ पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं भी निकाल रही हैं। एसआईआर का दूसरा चरण अभी 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है, जिसमें 51 करोड़ वोटर्स की जांच हो रही है। एक तरफ विपक्ष है जो इसे मुस्लिम विरोधी बताता है। सरकार ये कहती है कि यह मसला तो राष्ट्रीय सुरक्षा का है और लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचाने वाला कदम है। और आइए अब जल्दी से आपको देखिए किस तरीके से एसआईआर का मुद्दा सियासी गलियारों का विषय बना है। इसको लेकर जो हो रही बयानबाजी है, पहले आपको वो सुनवाएंगे और फिर बिना देर किए करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी। चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कुछ राज्यों में विरोध हुआ जो मूलतः ऑपोजिशन की ऑपोजिशन रूल स्टेट्स है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। 300 लोग जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशीज हैं और हम किसी का, कोई क्लेम कर रहा है मेरा घर सातखीरा है, कोई क्लेम कर रहा है दूसरी जगह पे है, वो बैठे हुए हैं इस आस में कि उन्हें बांग्लादेश जाने का मौका मिला। आप गुजरात में भाषण रख रहे हैं और वहां आप देश की गणतंत्र के बारे में बोल रहे हैं और देश की सिक्योरिटी को लेके चिंता आपने भाषण में दी, साथ में घुसपैठियों वाली बात भी की और बंगाल के तरफ आपने एक इंगित भी दिया कि एक कोई ऐसे राज्य भी हैं जहां एसआईआर करने से एक रोक है, एक विरोधिता है। आपने इन बातों को रखा गुजरात में, जो एसआईआर 2002 में 2 साल लगे, यहां 2 महीनों में करने की ये कोशिश, इससे जो है लोगों को आप डरा रहे हैं, एक आतंक तैयार किए हैं। बीएलओ जो है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से काम कर रहा है, वो इतना काम नहीं कर पा रहा है 2 महीने में। तो इसी वजह से ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरुद्ध बोला। अमित शाह साहब कुछ भी कहें, पहले तो ये वोट रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज है, ये कोई घुसपैठिया रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज नहीं है। घुसपैठियों को चिन्हित करना होम मिनिस्ट्री का काम होता है, जिसमें एकदम विफल रहे हैं हमारे गृह मंत्री। कितने निकाल पाए घुसपैठिए इतने दिन में? दूसरा, ये जो एक्सरसाइज चल रहा है इसमें भी पता चल जाएगा बिहार में कितने घुसपैठिए, पता चले। एक भी नंबर मिला? मैंने आप लोगों से आग्रह है कि जब भी वो इस बात का बयान दें तो उनसे कहो कि एक राज्य में एसआईआर आप करवा चुके हैं, उस राज्य में कितने घुसपैठिए आपको मिले। ठीक है, अभी खबरें आ रही हैं, बता रहे हैं कि 100-150 रोज मिल रहे हैं बंगाल में। ठीक है, ये कह रहे हैं बीएसएफ, तो अगर आप 30 दिन की प्रक्रिया होगी तो कितने मिलेंगे? 3000, 4000, 5000? वो तो ऐसे भी इनको पकड़ लेने चाहिए। तो आपने अगर यही नंबर है तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और बिहार में कितने घुसपैठिए मिल गए? आपने 60 में तो कल भी ये सवाल पूछा, आपने 60 लाख लोगों के वोट काटे
उस 60 लाख वोटों में कुछ की मृत्यु हो गई होगी, वो कटे, कुछ चले गए होंगे, वो कटे, कुछ डुप्लीकेट होंगे, वो कटे। जो बच गए उसमें कितने घुसपैठिए हैं, कितने इलीगल वोटर हैं? चलो घुसपैठिए ना हो, इलीगल वोटर हूँ, वही आप बता दीजिए। उसका आंकड़ा तो आज तक नहीं दिया। दूसरे राज्यों में चले हाँकने के हम आइडेंटिफाई करेंगे। और आइए जल्दी से आपके सामने सवाल रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही, घुसपैठियों पर एक्शन से किसे टेंशन? विपक्ष एसआईआर पर क्यों मुस्लिम विरोधी इसे बता रहा है? बंगाल में एसआईआर से राज्य सरकार को आखिर समस्या क्या है? एसआईआर वोटर लिस्ट अपडेट करने का आधार, फिर विवाद क्यों? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण विपक्ष ने क्यों छेड़ा है सियासी रण?